जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी के बारे में जानेंगे। साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी व्रत का पारण किस दिन करेंगे, एकादशी व्रत पारण कैसे करेंगे और साथ ही जानेंगे आज के दिन के शुभ समय के बारे में भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में 1 दिसंबर सोमवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 नवंबर रविवार की रात 9:29 से होगा और 1 दिसंबर सोमवार की शाम 7:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 1 दिसंबर सोमवार को सूर्योदय के समय पर एकादशी तिथि रहेगी और शाम 7:01 के बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो केवल एक ही दिन 1 दिसंबर सोमवार को एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। द्वादशी तिथि में 2 दिसंबर मंगलवार को व्रत का पारण करेंगे। सुबह 6:57 से सुबह 9:03 बजे तक व्रत के पारण का शुभ समय रहेगा। ध्यान रखें, मंगलवार को दोपहर 3:57 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस समय से पहले आपको व्रत का पारण करना है। एकादशी व्रत का पारण अगर द्वादशी समाप्त होने से पहले ना करें तो व्रत अधूरा रह जाता है। एकादशी व्रत पारण शुद्ध सात्विक भोजन के साथ करना चाहिए। आप शुद्ध सात्विक और ताजा भोजन बनाए भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर व्रत पारण के दिन आपका कोई दूसरा व्रत पड़ रहा है तो आप जल और तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। चाहे तो फल या फलों के जूस से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी देवी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए तुलसी दल की आवश्यकता होती है। एक बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी देवी की आप पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन ना ही उसमें जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी देवी से पत्ते तोड़े जाते हैं। और भगवान की पूजा और भोग के लिए तो आपको तुलसी दल चाहिए होंगे, तो हम ऐसे में पहले दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख लेते हैं। लेकिन इस बार पहले दिन रविवार यानी कि 30 नवंबर को रविवार का दिन है और रविवार के दिन भी तुलसी देवी से पत्ते नहीं तोड़े जाते, तो आप शनिवार में यानी 29 तारीख को ही तुलसी दल तोड़कर रख ले। आप फ्रिज में रख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। वह तभी भी नहीं सूखेंगे और उन्हें आप धोकर भगवान की पूजा में भोग में प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप तुलसी दल तोड़ना भूल जाए तो जो पहले से आपने तुलसी दल भगवान को अर्पित कर रखे उन्हें भी आप धोकर दोबारा से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उनके भोग में या भगवान को जैसे आप अर्पित करते हैं उस तरह से आप अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब जान लेते हैं आज के दिन के शुभ समय के बारे में। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर। हम बात कर रहे हैं 1 दिसंबर मंगलवार की। सूर्योदय का समय 6:56 और सूर्यास्त होगा शाम 5:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से सुबह 6:02 तक रहेगा। यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है इस समय में अगर पूजा पाठ करें तो उसका फल हमें बहुत जल्द ही मिल जाता है। इस समय में की गई पूजा सीधे भगवान तक पहुंचाती है। दिन में अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:49 से 12:31 तक। शाम के समय 5:24 से 6:45 तक पूजा पाठ का शुभ समय है। इस समय में आप एकादशी व्रत की पूजा भी कर सकते हैं। सोमवार का दिन है। सुबह 8:18 से 9:33 तक राहु काल रहेगा। यह समय अशुभ माना जाता है। इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करते। यहाँ तक कि पूजा पाठ या दान दक्षिणा भी अगर आपको देना है तो इस समय में नहीं किया जाता है। इस समय का आप जरूर ध्यान रखें। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और आज के दिन श्री गीता जी के अध्याय का पाठ करने का, महात्म्य का पाठ करने का बहुत ही अधिक पुण्य होता है। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।